नमस्कार, मैं हूं तान्या पाठक और आप देख रहे हैं नॉक न्यूज। आज बात करेंगे एक सनसनीखेज इंटरनेशनल खुलासे की, जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक और पंजाब से लेकर कैलिफोर्निया तक हड़कंप मचा दिया है। भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर अमेरिका की सड़कों पर दौड़ती 1000 किलो की कोकेन की खेप, कनाडा में टारगेट किलिंग्स और इन सब के बीच पंजाब पुलिस का एक सिटिंग इंस्पेक्टर, जी हां, अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मिलकर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो पंजाब की धरती से ऑपरेट हो रहा था और जिसका जाल पूरी दुनिया में फैले भारतीय प्रवासियों यानी इंडियन डायस्पोरा को अपना शिकार बना रहा था। और इस महा ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने मिलकर 37 खतरनाक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस वांटेड लिस्ट में सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई या जग्गू भगवानपुरिया जैसे खूंखार गैंगस्टर ही नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस का एक मौजूदा थाना प्रभारी SHO इंस्पेक्टर भी शामिल है, जिसकी कस्टडी और एक्स्ट्राडिशन के लिए अमेरिका की सरकार अब सीधे भारत का दरवाजा खटखटा रही है। सबसे पहले समझिए कि ये ऑपरेशन हार्ड बॉल आखिर है क्या। अमेरिका फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 3 बड़ी चार्जशीट से पर्दा उठाया है। इस ऑपरेशन को अमेरिका की FBI, कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP और यूरोपीय देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया है। इन 37 आरोपियों पर अमेरिकी कानून के सबसे सख्त एक्ट RICO यानी रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया गया है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, मर्डर फॉर हायर यानी सुपारी देकर टारगेट किलिंग करवाना और सबसे खतरनाक 7 समंदर पार बैठे बेकसूर NRI परिवारों से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने के गंभीर आरोप है। इस ऑपरेशन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रेड के दौरान एजेंसियों ने लगभग 1000 किलो यानी 1 टन कोकीन, 1 किलो हेरोइन, भारी मात्रा में मिलिट्री ग्रेड ऑटोमेटिक हथियार और हजारों डॉलर कैश जब्त किया है। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो और लॉस एंजलिस इलाके में 34 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और ये सब इसी दौरान वसूला गया है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे शर्मनाक और सबसे सनसनीखेज हिस्से पर। इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट में पंजाब पुलिस का एक अफसर सीधे तौर पर शामिल पाया गया है। इस अफसर का नाम है इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा। नागरा कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा पुलिस स्टेशन का मौजूदा SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर था। अमेरिकी फर्स्ट असिस्टेंट अटॉर्नी बिल एसाइली ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरा का नाम लेते हुए कहा है कि वो अभी भी हमारी कस्टडी में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही वो हमारी कस्टडी में होगा। हमने उस पर चार्ज लगाए हैं और हम उसे भारत से एक्स्ट्राडिएट कर अमेरिका लेकर आएंगे। आखिर इस पुलिस वाले ने ऐसा किया क्या कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसके पीछे पड़ गई हैं। दरअसल FBI की चार्जशीट के मुताबिक इंस्पेक्टर नागरा भारत की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था। खेल कैसे रचा गया, ये भी ध्यान से सुनने वाली बात है। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में रहने वाले गुरलाल सिंह नाम के एक अवैध भारतीय प्रवासी ने लॉस एंजलिस के एक अमीर NRI परिवार को निशाना बनाया। गुरलाल ने उस पीड़ित परिवार की पूरी जानकारी पंजाब में बैठे इंस्पेक्टर नागरा को भेज दी। नागरा ने अपनी वर्दी और पावर का गलत इस्तेमाल किया। उसने पंजाब में जनवरी 2026 में हुए बलविंदर सिंह BS नाम के एक व्यक्ति के मर्डर केस में लॉस एंजलिस के उस पीड़ित, उसके पिता और उसकी बहन को झूठा आरोपी बना दिया। बकायदा उसके नाम इस केस में डाल दिए गए। इसके बाद शुरू हुआ वसूली का असली धंधा। इंस्पेक्टर नागरा ने अमेरिका में रह रहे उस परिवार को धमकी दी कि अगर केस से नाम हटवाना है तो पैसे देने होंगे। और इस तरह पंजाब के एक पुलिस अफसर ने लॉस एंजलिस के एक परिवार से $4 लाख यानी करीब 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रंगदारी वसूल ली। पुलिस ही जब लुटेरी बन जाए तो कानून पर कैसे भरोसा टिकेगा।
ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। FBI ने इस पूरे नेटवर्क को 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है लॉरेंस बिश्नोई OCG यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप। इसका मुख्य आरोपी खुद लॉरेंस बिश्नोई है, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अमेरिकी दावों के मुताबिक बिश्नोई जेल के अंदर से ही स्मगल स्मार्टफोन और एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करके इस ग्लोबल नेटवर्क को चला रहा है। अमेरिका में इसका काम गोल्डी बराड़ और यूरोप में रोहित गोदारा संभाल रहा है। दूसरा नाम है जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट। जग्गू भी भारत की जेल में ही बंद है। पहले ये लॉरेंस बिश्नोई का साथी था, लेकिन अब इसने अपना खुद का अलग सिंडिकेट बना लिया है। दुनिया भर में इसके 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा अकेले अमेरिका में एक्टिव हैं। इसका काम हथियार की तस्करी और पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में करना है। और तीसरा नाम है ढांडा लॉजिस्टिक्स, जिसे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से रविंदर सिंह ढांडा चला रहा था, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के पार ड्रग की बड़ी खेप पहुंचाने का काम करता था। ऑपरेशन हार्डबॉल का सबसे बड़ा भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल धमाका भी हुआ है हरदीप सिंह निज्जर मामले में। जून 2023 में कनाडा के सरी में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ही निज्जर की हत्या की सुपारी दी थी। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक बिश्नोई ने जेल से ही निज्जर की तस्वीरें और उसका सटीक पता अपने शूटरों को मुहैया करवाया ताकि इस मर्डर को अंजाम दिया जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत और गौर करने वाली बात भी है। अमेरिका और कैनेडियन अधिकारियों ने साफ किया है कि इस हत्या में भारत या उसके किसी भी अधिकारी का कोई हाथ नहीं है। ये पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट का ही एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑपरेशन था, जिसका मकसद पूरी दुनिया में अपना खौफ बढ़ाना और अपनी प्रोटेक्शन मनी के धंधे को चमकाना था। बात करें कि इस अंतर्राष्ट्रीय खुलासे के बाद अब तक क्या एक्शन हुआ, तो इस पूरे ऑपरेशन में कुल 37 आरोपियों में से 24 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 13 अमेरिका में हैं, 3 कनाडा में हैं और 1 स्पेन से पकड़ा गया है। बाकी के 7 पहले से ही भारत और अमेरिका की जेलों में हैं। अब भी 10 भगोड़े ऐसे हैं जिनकी तलाश में FBI दिन रात एक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही FBI की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई, पंजाब पुलिस और राज्य सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में पंजाब पुलिस ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया और आरोपी इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा को तुरंत टांडा थाने के SHO पद से हटाकर होशियारपुर पुलिस लाइंस ट्रांसफर कर दिया गया है। जालंधर रेंज के DIG ने इस मामले की एक फॉर्मल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी जालंधर रूरल के SP, जो कि एक सीनियर IPS अफसर हैं, उन्हें सौंपी गई है। उन्हें जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। लेकिन ये बात अभी भी यहाँ नहीं रुकती। पंजाब की सियासत में इस खबर ने एक बड़ा भूचाल ला दिया है। विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और खुद पुलिस के बड़े अफसर गैंगस्टर्स के साथ मिलकर स्टेट गैंगस्टर नेक्सस चला रहे हैं, जो विदेशों में बैठे पंजाबियों को डरा धमका कर सूबे को बदनाम कर रहे हैं। ऑपरेशन हार्डबॉल ये साबित कर दिया है कि आज के दौर में अपराध की कोई भी सीमा नहीं है। भारत की हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद अपराधी अगर अमेरिका में कोकीन की डीलिंग कर सकते हैं, तो पंजाब का एक SHO लॉस एंजलिस के परिवार को डराकर करोड़ों वसूल सकता है। तो ये हमारे पूरे ही सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार और अमेरिकी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। क्या इंस्पेक्टर नागरा को अमेरिका भेजा जाएगा? इस महाखुलासे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नॉक न्यूज़। मां प्यो बनन नूं तरसदे जेड़े हुण किलकारियां गूंजणगियां उन्हां दे वेड़े। क्योंकि IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। जी हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।